इस वीडियो में हम बात करेंगे आईपीसी के जो इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं। सेक्शंस आप धारा भी कह सकते हैं कि आईपीसी की जो इम्पोर्टेंट धाराएं हैं इंडियन पिनल कोड की, उनके बारे में डिस्कस करेंगे ज़रा शॉर्ट में। तो सबसे पहले इंडियन पिनल कोड के बारे में बता देता हूँ आपको कि इंडियन पिनल कोड एक सब्सटेंटिव लॉ है। इंडियन पिनल कोड और सीआरपीसी में डिफरेंस भी बता देता हूँ शॉर्ट में। आईपीसी और सीआरपीसी में वो समझना ज़रूरी है। आईपीसी के अंदर ये बताया गया है कि कब आप किसी चीज़ को, किसी काम को, किसी कार्य को ऑफेंस कहेंगे, अपराध कहेंगे। जैसे थेफ्ट है, चोरी है, उसको चोरी कब बोला जाएगा, मर्डर कब बोला जाएगा, तो वो सारा कुछ आईपीसी के अंदर बताया गया है। सीआरपीसी क्या है? सीआरपीसी होता है क्रिमिनल कोड प्रोसीजर। क्रिमिनल कोड प्रोसीजर के अंदर प्रोसेस बताई गई है कि जब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाती है तो उसके बाद कैसे पुलिस अपराधी को पकड़ेगी, कैसे उसको कितने घंटों के अंदर उसको मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा और उसकी आगे की प्रोसेस कैसी होगी, क्या कार्रवाई होगी, कितना पुलिस रिमांड ले सकते हैं, कि कैसे उसको जुडिशियल रिमांड जेल भेजा जाएगा, वो सारा कुछ सीआरपीसी के अंदर है। आईपीसी के अंदर ये बताया गया है कि कब किसी कार्य को अपराध माना जाएगा और उसकी सज़ा कितनी होगी। सज़ाओं के बारे में बात की गई है और ऑफेंस के बारे में डेफिनेशन दी गई है आईपीसी के अंदर। अब बात कर लेते हैं इम्पॉर्टेंट धाराओं की। आईपीसी के अंदर टोटल 511 धाराएं हैं, 511 सेक्शन हैं। सबसे पहले बात करते हैं 300 आईपीसी की, धारा 300। देखिए, काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज होते हैं इसमें। धारा 300 के अंदर डेफिनेशन है मर्डर की, कि कब कि इस किसी कार्य को कब मर्डर बोला जाएगा, कि कत्ल कब माना जाएगा कि उसने कत्ल किया है। तो इसकी डेफिनेशन किस में दी गई है? धारा 300 में। 302 आईपीसी में क्या है? कई बार आपने सुना होगा कि उस पर धारा 302 लगी, उसने कत्ल कर दिया है। तो धारा 302 के अंदर पनिशमेंट के बारे में बात की गई है कि अगर कोई किसी का कत्ल कर देता है तो उसको पनिशमेंट कितनी मिलेगी। जैसे डेथ पेनल्टी होती है इसमें जो पनिशमेंट है, या फिर आजीवन कारावास, लाइफ इम्प्रिजनमेंट। तो 302 आईपीसी के अंदर जो है पनिशमेंट के बारे में बात की गई है, और धारा 300 के अंदर ये बताया गया है, डेफिनेशन दी गई है कि मर्डर होता क्या है। तो ये डिफरेंस है इन दोनों में, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा धारा 300 और 302 में। अब बात करते हैं धारा 307 की। 307 आईपीसी का जो सेक्शन है वो है अटेम्प्ट टू मर्डर, मतलब किसी की जान लेने की कोशिश करना, कि आपने किसी पर ऐसा हमला किया, किसी से ऐसी लड़ाई की कि उस पर ऐसा हमला किया कि उसकी जान जा सकती थी लेकिन वो बच गया। अगर तो जान चली गई फिर तो 302 आईपीसी का सेक्शन लगेगा, और अगर उसकी जान बच गई लेकिन आपने उसको मारने की कोशिश की थी तो फिर अटेम्प्ट टू मर्डर लगेगा, मतलब किसी को जान से मारने की कोशिश करना। तो इसके लिए धारा 307 बनाई गई है। नेक्स्ट बात करते हैं 353 आईपीसी के बारे में। धारा 353। 353 आईपीसी कब लगती है? फाइट विद पब्लिक सर्वेंट। पब्लिक सर्वेंट जैसे कोई पुलिस ऑफिसर है, कोई सरकारी नौकर है, चाहे वही बैंक का कर्मचारी है या बिजली के कर्मचारी हैं, जिनसे लोग लड़ पड़ते हैं अक्सर जब वो बिल वगैरह देने आते हैं बिजली के। तो अगर किसी भी सरकारी नौकर के साथ कोई ड्यूटी के दौरान उसके साथ लड़ाई करता है, उसको उसकी ड्यूटी प्रॉपर से नहीं करने देता, तो धारा 353 आईपीसी का सेक्शन है वो लगता है। अब आगे बात करते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट सेक्शन के बारे में। देखिए, ये है 379 आईपीसी का सेक्शन 389। इसमें आता है कि अगर कोई घर के बाहर कोई चोरी करता है तो 379 आईपीसी का सेक्शन लगता है 389। इसमें 3 साल तक की जो है सज़ा है। अब ये सारी धाराएं मिलती जुलती हैं, इसमें मैं कंफ्यूज मत होइएगा, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। 379 आईपीसी, 380 आईपीसी और 381 आईपीसी, सारी की सारी ये चोरी की धाराएं हैं। 379 आईपीसी घर के बाहर अगर कोई चोरी होती है, जैसे आपने बाइक वगैरह या साइकिल कोई आपकी बाहर खड़ी है, कोई उठा कर ले गया घर के बाहर से, या मार्केट से कोई आपका सामान उठा कर ले गया, तो घर के बाहर कहीं से भी कोई भी चोरी होगी तो 379 आईपीसी का सेक्शन। 380 380 आईपीसी का सेक्शन, अगर आपके घर के अंदर से कोई चोरी करता है, आपके घर के अंदर कोई चोर आया और उसने आपका सोना चांदी जवाहरात या कोई भी कीमती सामान ले गया, तो चोरी हुई, घर के अंदर चोरी हुई है, तो 380 आईपीसी। 381 आईपीसी ये भी चोरी के लिए है, लेकिन ये नौकर के द्वारा अगर चोरी होती है, अगर जो नौकर होते हैं घर में काम करने वाले या दुकान वगैरह पे जो क्लर्क होते हैं, उनके द्वारा अगर कोई चोरी होती है तो 381 आईपीसी का सेक्शन लगता है। तीनों धाराएं चोरी के लिए हैं, 389,
घर के बाहर चोरी, 380 घर के अंदर चोरी, 381 नौकर के द्वारा चोरी। अब कुछ और धाराओं के बारे में बात कर लेते हैं। अब बात करते हैं 299 आईपीसी की। 299 आईपीसी के अंदर डेफिनेशन दी गई है, सिर्फ परिभाषा दी गई है कल्पेबल होमिसाइड की। कल्पेबल होमिसाइड क्या होता है? आपराधिक मानव वध। आपराधिक मानव वध मतलब इसमें कत्ल तो होता है किसी न किसी का, किसी इंसान की जान जाती है, लेकिन वो मर्डर की कैटेगरी में नहीं आता। जैसे कि कुछ परिस्थितियाँ होती हैं कि जैसे किसी को अचानक गुस्सा आ गया, तो अगर उसने लड़ाई में अचानक लड़ाई हुई, पहले से कोई इंटेंशन नहीं है, उसमें अगर किसी ने किसी का कत्ल कर दिया तो वो कल्पेबल होमिसाइड माना जाता है, आपराधिक मानव वध। उसके बाद 304 आईपीसी। 304 आईपीसी में जैसे 299 आईपीसी में डेफिनेशन है कल्पेबल होमिसाइड की, 304 में कल्पेबल होमिसाइड की ही पनिशमेंट के बारे में बताया गया है कि पनिशमेंट कितनी मिलेगी, सज़ा कितनी मिलेगी। इसमें कल्पेबल होमिसाइड की जो सज़ा है वो 10 साल से लेकर लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो जाती है। अब बात करते हैं 304 ए आईपीसी के बारे में। 304 ए आईपीसी डेथ बाय नेग्लिजेंस, मतलब किसी लापरवाही के कारण, किसी की लापरवाही के कारण, रैशली कोई काम करने के कारण किसी की डेथ हो जाए। जैसे ज़्यादातर 304 ए जो है वो मोटर व्हीकल एक्सीडेंट में लगता है कि कोई रैशली तरीके से, लापरवाही तरीके से गाड़ी चला रहा है और उसके सामने कोई आ गया, एक्सीडेंट हो गया और उसकी मौत हो गई, तो वो मर्डर की कैटेगरी में नहीं आएगा, वो कल्पेबल होमिसाइड भी नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये उसकी लापरवाही के कारण वो मरा है। तो 304 ए आईपीसी लगेगी। तो उम्मीद करता हूँ ये जो धाराओं के बारे में मैंने आपसे बात की है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट सेक्शन है आईपीसी के, इंडियन पिनल कोड के धाराएं हैं, सेक्शन को ही धारा बोलते हैं। तो उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा, सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश की है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा कि ये वीडियो कैसी लगी। और नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे ऐसी ही कुछ और धाराओं के बारे में, कुछ और इंडियन पिनल कोड के सेक्शंस के बारे में, लॉ के बारे में। अगर आप लॉ के स्टूडेंट हैं या लॉ में इंटरेस्टेड हैं तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि कैसी वीडियो आपको चाहिए, कौन सा सेक्शन पे चाहिए। शुक्रिया।